कैसे बैंड बजा दी वो आज आपको दिखाऊंगा। पहले जयशंकर, फिर डोवाल। चीन के विदेश मंत्री से भारत की कौन सी सीक्रेट डील हो गई है? इधर जेलेंस्की के साथ बैठे थे ट्रंप, उधर पुतिन ने अमेरिका की घनघोर बेइज्जती कैसे कर दी? और सीज फायर एक्सपर्ट ट्रंप की गजब छीछा लेदर, खुद को कैसे ऐसा एक्सपोज किया कि कांग्रेस के दावे की हवा निकल गई, आज सब आपको पहले बताने वाला हूं। देखिए, इधर इंडिया के दिल जल रहे हो। कुछ देर पहले ही चीन के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। चीन भारत से दोस्ती करने के लिए बिछा पड़ा है बॉस। उधर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अकेले पड़ते चले जा रहे हैं। ट्रंप को पुतिन धोकर चले गए। अब जेलेंस्की और यूरोप के नेताओं ने ट्रंप को धो डाला। और जिस वक्त यह मीटिंग हो रही थी उस वक्त पुतिन अलग इनकी छिछालेदर कर रहे थे ट्रंप की। ये दोनों तस्वीरें ट्रंप, मुनीर और राहुल गांधी तीनों के लिए कैसे झटका है, आज ये आपको बताऊंगा। क्योंकि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की वजह से चीन और पाकिस्तान साथ आ गए, वो आज ये देख लें कि कैसे चीन सब कुछ छोड़ छाड़कर भारत से दोस्ती करने के लिए भयंकर हाथ पैर मार रहा है। चीन के विदेश मंत्री आज एनएसए अजीत डोभाल से मिले, बॉर्डर को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद पीएम मोदी से मिलने के लिए चीन के विदेश मंत्री गए। नरेंद्र मोदी आमतौर पर ऐसे कभी किसी विदेश मंत्री से 1-to-1 मुलाकात नहीं करते। भाई विदेश मंत्री आते हैं, विदेश मंत्री से मिलकर चले जाते हैं। लेकिन चीन के विदेश मंत्री से पीएम मिले। जैसे अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे चाइना, तो वहां जिनपिंग से मिले थे। चीन के विदेश मंत्री को खुद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पीएम मोदी के पास भेजा। वो जिनपिंग का न्योता लेकर नरेंद्र मोदी के पास गए थे। नरेंद्र मोदी को इसी महीने के आखिर में चीन जाने का प्लान था, तो विदेश मंत्री इनवाइट करने गए कि आइए बॉस, आइए एससीओ में आप भी आइए, चाइना आइए, जबरदस्त स्वागत होगा। एक तरफ तो भारत चीन की जबरदस्त जुगलबंदी चल रही है, उधर अमेरिका में बैठे बैठे ट्रंप की छीछालेदर हो रही है। ट्रंप खुद को दुनिया का बादशाह समझते हैं। जेलेंस्की और यूरोप के नेताओं को ट्रंप ने अपने दरबार में बुलाया कि जो ट्रंप कहेंगे वो सब मान लेंगे। लेकिन ट्रंप की बात न पुतिन ने सिस्टम बार बार कहता रहा कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप की कैसे छीछालेदर हो रही है, कैसे इंडिया चाइना की दोस्ती से दुनिया में तूफान आ गया है, चीन भारत के लिए कौन से तोहफे जो है वो निकाल कर ले आया है, कैसे भारत की दोस्ती के लिए चीन कस्में खाने में जुटा है, जयशंकर को रूस भेजकर पीएम मोदी ने क्या नया प्लान बनाया है, आज आपको यह सब देखना चाहिए। लेकिन पहले जियो मोदी दीवार बन के खड़ा है। We must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. China-India relations. सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। ये इस वक्त की जियोपॉलिटिक्स की, भारत की डिप्लोमेसी की सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि पीएम मोदी किसी देश के विदेश मंत्री से ऐसे 1-to-1 मिले। लेकिन जिस तरह से चीन भारत को अहमियत दे रहा है, संबंध सुधारने की कोशिशें कर रहा है, उसको देखते हुए पीएम मोदी ने भी चीन के विदेश मंत्री को मुलाकात का वक्त दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खास तौर पर चीन के विदेश मंत्री को भारत भेजा है कि वो पीएम मोदी को चीन यात्रा के लिए ग्राउंड तैयार कर सके। चीन ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजकर यह मैसेज दिया कि पीएम मोदी का चीन आना चीन के लिए कितना खास है। और पीएम मोदी चीन के स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे बड़े दौरे से पहले मेजबान देश अपने कृषि प्रतिनिधि को भेजता है, जैसे पीएम मोदी ने एनएसए डोभाल को रूस भेजा था, ताकि वो इस साल रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे का ग्राउंड तैयार कर सके। इसी को देखते हुए चीन ने भी ऐसा ही किया। चीन के विदेश मंत्री के साथ बैठक में पीएम मोदी ने भी पक्का कर दिया कि वो एससीओ की मीटिंग के लिए अब चीन जा रहे हैं। यानी अब ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन लग गई है, इस बात पर मिल गई है इस बात की कि पीएम मोदी चीन जाएंगे। और ये वो खबर है जो हमने आपको करीब 10 दिन पहले बता दी थी कि पीएम मोदी चीन जाने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद से भारत और चीन के संबंधों में एक दूसरों के हितों को और संवेदनशीलता के सम्मान के साथ निरंतर प्रगति हुई है। मैं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली हमारी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, उम्मीद के मुताबिक रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि में अहम योगदान देंगे। लेकिन पीएम मोदी की चीन के विदेश मंत्री से यह मुलाकात ऐसे ही नहीं हो गई। इसके पहले आप याद कीजिए कि पहले कल जयशंकर मिले थे विदेश मंत्री। उसके बाद पीएम मोदी से मुलाकात के पहले चीनी विदेश मंत्री ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। सब कुछ ठीक चला है तब पीएम मोदी मिले हैं चीन के विदेश मंत्री से। यह मुलाकात जो हुई अजीत डोभाल की, वो हैदराबाद हाउस में हुई और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर बातचीत हुई। यह मुलाकात 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता के तहत हुई, जिसका मकसद भारत चीन सीमा के विवाद को सुलझाना और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तनाव कम करके शांति स्थापित करना है। मुलाकात के दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हो रहा है, जो कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमति की वजह से हुआ। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी कहा कि अगर दोनों देश आपस में और ज्यादा सहमति बनाते हैं तो यह भारत और चीन दोनों के लिए अच्छा होगा। यानी बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत आगे बढ़ रही, क्योंकि चीन को भी समझ में आता है, सबको पता है कि चीन कब जाने में के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया कि भाई बॉर्डर पे ये सब करोगे तो फिर ये दोस्ती नहीं हो सकती, ये तमाशा ना करना। मौका मांग रहे हो तो दे रहे हैं। और भारत और चीन के बीच यही सबसे बड़ा मसला रहता है, बॉर्डर वाला। सुनिए चीन के विदेश मंत्री से मीटिंग के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने क्या कहा, फिर आपको बताता हूं कि चीन यहां भारत में खड़ा होकर कैसे ट्रंप को ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि ट्रंप को भी सुन के लगेगा कि क्या ही हो रहा है। लेकिन पहले अजीत डोभाल को सुनिए। And I'm very happy that since then in the last तो उसे व्यवहार भी वैसा ही करना होगा। तुम सिखाओगे हमको कि भारत कैसा व्यवहार करेगा। नवारो ने कहा कि अगर भारत, रूस और चीन दोनों से रिश्ते मजबूत करता है अगर भारत, तो अमेरिका के लिए भारत को आधुनिक हथियार सौंपना जोखिम भरा हो सकता है। अब इनको याद आ रहा है कि भारत इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। टैरिफ लगाते वक्त ध्यान नहीं आया था, तब तो सोच रहे थे कि भाई हम जैसा बोलेंगे भारत कर देगा। ने अमेरिका को सुना दिया कि दुनिया में एक तरफा दबाव और धौंस की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन अब दुनिया बदल रही है और किसी का एक तरफा फैसला नहीं चलेगा। वांग यी ने कहा कि यह जरूरी है कि भारत और चीन इस समय एक दूसरे को प्रतिद्वंदी या खतरा ना समझे। दो सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत को वैश्विक जिम्मेदारी की भावना दिखानी चाहिए। यानी चीन अमेरिका को सुना रहा है कि धौंस ना दिखाओ हमको, और चीन तो ट्रंप को सुना ही रहा है। उधर अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की भयंकर शीशा लेदर हो रही है, जिसके बारे में आगे बताऊं। पहले चीन के विदेश मंत्री को सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि जो बीत गया सो बीत गया। अब पीएम मोदी और शी जिनपिंग के नेतृत्व में दोनों देश के रिश्ते सुधर रहे हैं। The setbacks we experienced in the past few years की चीन यात्रा को हम बहुत अहमियत देते हैं, और चीन और भारत की दोस्ती रहती है तो दोनों देशों के लिए अच्छा रहता है। आप यह भी देखिए कि चीन भारत से दोस्ती की सिर्फ कस्में ही नहीं खा रहा, बल्कि चीन भारत के लिए वो सब करने जा रहा है जो उसने अमेरिका के लिए भी नहीं किया था। जिस रेयर अर्थ के लिए अमेरिका चीन से गिड़गिड़ा रहा था, वो रेयर अर्थ चीन अब भारत को देने के लिए एक झटके में तैयार हो गया है। रेयर अर्थ हो या फिर फर्टिलाइजर हो या फिर हेवी मशीनरी हो, चीन ने साफ इशारा कर दिया है कि वो भारत से दोस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी साल अप्रैल में चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात को सीमित कर दिया था। भारत चीन से करीब 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट करता है। भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंपोर्ट चीन से ही करता है। इसी तरह चीन ने 2023 में फर्टिलाइजर के निर्यात को बंद कर दिया था। भारत के कुल यूरिया इंपोर्ट की 26% सप्लाई चीन से होती है। चीन ने भारत को भेजे जाने वाली टनल बोरिंग मशीन्स के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन अब चीन यह भरोसा दे रहा है कि भाई क्या बात कर रहे हो, तीनों चीजों की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे।